हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव करके रखे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस देने वाले हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, आने वाले समय के लिए व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा, प्लीज बताएं। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए। और टाइमलेस रीडिंग होती है, तो जब कभी भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, कुछ ना कुछ मैसेजेज होगा, तभी आपके पास पॉपअप हुआ है और तभी आप इस पर क्लिक किए हैं। ठीक है, बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखें और पॉजिटिव रहें। जिस तरह से देखेंगे, जिस तरह से भरोसा करेंगे, उसी तरह से चीज़ें जो है पास में आती है। तो बताएं क्या कुछ है, रहने वाला है। थोड़ा और सफल के लिए लग रहा है गाइस। एनर्जी जो है ना, क्या बात है भाई, क्या आया? लेट गो एंड एंजॉय। तो कोई चीज़ें जो है आप पकड़ के बैठे हैं, होल्ड करके बैठे हैं, तो प्लीज़ उनको छोड़ दीजिए। ठीक है, और फ्री होइए, फ्री है ना, फ्री होने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो चलिए बताएं यूनिवर्स, डिवाइन। ठीक है, देखेंगे कि क्या कुछ मैसेजेज रहते हैं आपके लिए। चलिए, वो तो मेरे को हाथ में आ जाता है, डोंट वरी। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेज रहने वाला है। ओके, ओके। ज़िंदगी पूरा खुल के जिए। अगर तो कुछ भी चीज़ आप पकड़ के होल्ड करके रखे हैं तो प्रेशर में ना रहें। एंगेज हायर रीजन, तो आप यहाँ पे आए हुए हैं किसी हायर पर्पस से, किसी मकसद से, किसी रीजन से आप आए हैं, इसीलिए आप इस रीडिंग तक भी आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका पर्पस है, कुछ ना कुछ मोटो है, कुछ ना कुछ सेल्फ ये है। तो अगर आपका सेल्फ जो आपका सोल है आने वाले समय में जो है और ज़्यादा अपग्रेड होगा। आप अपग्रेडेड थे, इसीलिए आपको ये काम मिला है, इसीलिए आप आए हैं। तो अगर तो आप लोग, कुछ लोग जान पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं जान पा रहे हैं, कुछ लोग कार्मिक से फेस कर रहे हैं, कुछ लोग कार्मिक के साथ कुछ ही जन्म का कार्मा का है, लेकिन सोल पर्पस भी है, तो आप इनको जान पाएंगे। तो इनके चक्कर में ना फंसे, गोल 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 ना घूमे। जितना लेसन ले लिए हैं उतना काफ़ी है। अब जो है ब्लास्ट करके निकले, खुलकर लाइफ को जिए। ठीक है, लाइफ टू दी फुलनेस। देखिए, तो कोई चीज़ें हैं जो आपको ध्यान अटकाता है, भटकाता है। दी मून पाइसिस जो है, यहाँ पे कुछ लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है आपके मंजिल तक जाने से। जिस भी चीज़ों पे है आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपको रोक रही है। तो रुकावटें तो होती है, रुकावटें होती है। अगर आप किसी हायर पर्पस से आए हैं, अगर आप इंगेज किए गए हैं, रीजन अगर ये है, तो ऑब्वियस ऑब्स्टिकल्स हैं। ठीक है, जहाँ कहीं भी आप अपने आप को गार्ड ना करें, रोके नहीं, खुलकर आए और खुलकर जिए। और बताएं, और बताएं
आपको नहीं पता कि आप कितने पावरफुल हैं, आपको नहीं पता। जो रोक रहे हैं रास्ता उनको पता है कि आप क्या चीज़ हैं। तो जो फेमिनाइन एनर्जी में है, जो लोग उदास होते हैं, जल्दी थोड़ा निराश होते हैं, मायूस होते हैं, आप खुलकर जिए, क्योंकि आपके पावर को देखिए ऐसे कर रहे हैं, वो गिरा रहे हैं आपको। जो है खुलकर जिएंगे, जो आप किसी तरह से प्रेशर नहीं लेंगे, चीज़ों को समझ जाएंगे। प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, इसको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, प्रॉब्लम्स की तरह नहीं दिखेंगे। जो भी रुकावटें लाइफ में आई है, तो आप जो है काफ़ी जो है बहुत करीब है मंजिल के। ध्यान रखना, जिस भी रीजन पे है, जहाँ कहीं भी है, मंजिल के बहुत करीब है। किंग और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, जिसको कि लोग बहुत इजी वे पे ले लेते हैं, रुलाते हैं, लेकिन आप जो है अपनी गलतियों से सबक सीखे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। और बहुत जल्दी जो है अब लोग, बस आप पूरी पावर को अपना जान जाइए। ये परमात्मा कह रहे हैं, यूनिवर्स कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से अपने आप को नहीं जाने हैं। अभी आपको और अपने आप को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको परमात्मा जो है पॉलिश कर रहे हैं, आपको आपसे ही मिलवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है। और बताएं, इसीलिए आपको ऐसे वैसे लोग मिले होंगे, थर्ड पार्टी में डालते होंगे, जो काम करते होंगे उनका फल नहीं मिलता होगा, आपका स्वभाव सबसे अलग होगा, तो आपसे लोग चिढ़ते भी बहुत ज़्यादा होंगे। आप किसी के लिए चले जाएंगे, आपके लिए जल्दी से कोई नहीं आता होगा हेल्प के लिए। ठीक है, देखिए आपके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए हैं, आपके भाई बहन, आपके अपने लोग ही आपके विरोध हुए हैं, तो आप परेशान मत होइए। आपको निखारने के लिए कहा जा रहा है। तो जो आपका जो इस तरह से जो आप ही है, आप खुलकर आइए, सबको छोड़िए, क्योंकि सब कार्मिक है। आपने सर्कल देखा है, सब कार्मा से है, कार्मा पे है। तो आप परेशान मत होइए। आपको हार्ट ब्रेक करते हैं ताकि जो है आप रोते रहें, अपनी एनर्जी को ना जान पाएँ, ना पहचान पाएँ, और आपके लिए ऑब्स्टिकल्स जो है इसीलिए हैं। और बताएं, देखिए आप स्टार की एनर्जी में आने वाले हैं। आप स्टार थे, स्टार है, स्टार रहेंगे, क्योंकि आपको बनाया इसीलिए गया है, भेजा इसीलिए गया है। आपकी रुकावटें हैं, आप अपने आप पावर में आइए, अपने आप को जानिए, पहचानिए, पावर में आइए। और जो है अपने आप को, आप जो जहाँ कहीं भी लोग आपका मान सम्मान खराब कर रहे हैं, आपका कैरियर खराब कर रहे हैं, फैमिली में लोग अगेंस्ट होते हैं या हुए हैं, लोग आपको समझते नहीं, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ सबको समझाने, लिखाने, पढ़ाने और बुद्धिमान बनाने नहीं आए हैं। खुद बनिए और निकलिए, अपने आप को आप अपग्रेड कर रहे हैं। सोसाइटी में आपका बहुत नाम है। आप दूसरे के आइडियोलॉजी है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता। जब किसी के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपको देख के ऐसा लगता है, अरे यार आपके अंदर क्या है, छोड़ो, आपको नहीं पता। लेकिन समाज में, सोसाइटी में, घर में, परिवार में, रिश्ते में, पीठ पीछे जो है आपकी काफ़ी प्रशंसा होती है। और जो लोग सामने आपकी निंदा करते हैं, गिराते हैं, समझिए कि वो आपसे डरते हैं, आपकी एनर्जी से डरते हैं, आपके वाइब्रेशन से डरते हैं, और उनको बहुत पता है आप स्टार की एनर्जी में है। अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, तो आप जो है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है आने वाले समय में। ठीक है, तो ये तो हम कहते हैं कि, और जो भी नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़ा, क्लेश है, ये जाने वाला है। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके ऊपर यूज कर रहे थे कोई, आपके और आपके मंजिल में कोई एनर्जी को ला रहे हैं, तो यहाँ पे वो उसका डेथ हो रहा है, खात्मा हो रहा है, और आप एक नया, मतलब नए रूप में, नए स्वरूप में जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे, क्योंकि ये जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। पुरानी चीज़ों को आप मुड़ के मत देखें, पुरानी चीज़ों का शोक ना मनाएं। जो आपके लिए था वो आपके पास रहेगा, रहेगी, और जो आपके लिए नहीं था वो जा चुके हैं, जाने दीजिए, और आप निकलते बनिए। ठीक है, यहाँ सब कोई अपने लिए आते हैं, कोई किसी के लिए नहीं आता है। ये चीज़ें आप जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। आप एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हैं। ऑब्वियस लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा, लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। आप बहुत अपग्रेड करेंगे आने वाले समय में। क्वीन ऑफ वॉन्ड से आप मेजर अरकाना में शिफ्ट कर रहे हैं, स्टार में शिफ्ट कर रहे हैं, दी एम्प्रेस में शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपके पास लोग सजेशन लेने आएंगे, क्योंकि आप लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स देखे होंगे, तो आपके सजेशन की लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और आप हेल्प भी करेंगे। देखिए, जहाँ कहीं भी फंसे पड़े रहेंगे, आप हेल्प करेंगे। और अगर तो आपका पार्टनर, पर्सन, थर्ड पार्टी को लेकर आए हैं, आप दोनों के बीच में कोई ऐसा चीज़ है, पास्ट लाइफ था, कार्मिक थे, उससे अगर आप परेशान हैं किसी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से, तो वो भी यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। जो भी चीज़ें आपके सिबलिंग को, आपके जो भी लोगों को आपके अगेंस्ट किए थे, सब चीज़ें जो है स्थिति सुधरने वाली है। ठीक है, तो आप जो है
आने वाले समय में अच्छे रास्ते की तरफ जा रहे हैं, उन्नति तरक्की ग्रोथ जो है आप अपने लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पार्टनर के बारे में, पर्सन के बारे में। अर्ली मॉर्निंग आपके पार्टनर, आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, जो पर्सन आपके माइंड में है, जिनको याद करके, जिनके बारे में सोच के आप रीडिंग तक आए हैं, देखेंगे कि उस पर्सन की करंट एनर्जी जो है अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह की थॉट में क्या थी। देखेंगे कि सुबह सुबह आपके बारे में सो के उठते ही पहली सोच उनकी क्या थी आपके लिए। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्या थी? जस्टिस। तो आ गया ना जस्टिस, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, कुछ भी किए थे तो क्या हुआ? न्याय, जस्टिस आ गया। तो आपका जो भी चीज़ें हैं, नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग, अगर तो ये नेगेटिव थे, टॉर्चर करते थे, पिन करते थे, आपको प्रोवोक करते थे, तो आपके लाइफ से ये भी निकल के जाएंगे। जस्टिस आ रहा है। और बताएं क्या सोच रहे थे, और बताएं क्या सोच रहे थे अर्ली मॉर्निंग। द रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ में। मैं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप पावर में आ रहे हैं। जो गोरोफिकल हो सकता है आप दोनों एक दूसरे एक शहर में ना रहते हो, अलग अलग शहर में रहते हो, अलग अलग सिटी में रहते हो, अलग देश में भी रह सकते हैं। और इन्होंने जो भी चीज़ें आपके साथ किया है वो ऑब्वियस श्यानापंथी इन्होंने किया है। जस्टिस आने का क्या मतलब लगता है? श्यानापंथी किए हैं, बहुत सारे आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स लेकर आए थे ताकि आप मंजिल तक ना पहुंच पाओ। रिलेशनशिप में था, आपको नीचे दिखाए हैं, गिराए हैं, डिच किए हैं, बार बार किए हैं। वो सारे ऑब्स्टिकल्स उनके ऊपर आ चुके हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, बोझ में चले गए हैं, बोझ के तले जो है दबे जा रहे हैं ये पर्सन। आज एरीज, लियो, सेजिटेरियस की बहुत ज़्यादा यहाँ पे है कार्ड जो है, बहुत ज़्यादा है। स्कॉर्पियो है। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, और ये पर्सन का क्या कुछ चल रहा है। ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो आपको जो दुख दिए थे, मुसीबत दिए थे, अब इनको लग रहा है कि आप क्या इनके बारे में सोचते हैं, क्या आप इनको, ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपसे डर रहे हैं, आपके पास आने से डर रहे हैं। रीयूनियन तो चाहते हैं, रिश्ते में पास तो आना चाहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आपको पेन दिए हैं, इतना ज़्यादा डिश किए हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में खड़े किए हैं, अपनों से दूर किए हैं, अपने आप को ऊपर रखते थे, आपको नीचे रौंदने के लिए, आपको, आपके बच्चों को इन्होंने बहुत पेन दिए हैं। इस वक्त आप इनसे कटते हुए, अपनी फीलिंग्स को इनसे हटाते हुए, और जो है अपने पावर को आप दिखाते हुए कि ये जो रीयूनियन है आपके हाथ में है। आप चाहेंगे तो रीयूनियन होगा, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्सन को काफ़ी आपका पावर का पता चल रहा है, और आप क्लोज ऑफ हो गए हैं, बात करना बंद कर दिए हैं। बहुत लोग ऑन ऑफ और बात करते हैं तो हाँ मतलब आंसर नहीं करेंगे। सामने आ गए तो ठीक है, इट्स ओके, आ गए हो बेशर्म की तरह तो आ जाओ, ठीक है, मिल लिए, हेलो हाय, ये काम था, वो काम था, ऐसा वैसा, बस अपनी पर्सनल फीलिंग जो है आप इनके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियस टेंशन में है, वो देखो बोल रही हूँ ऑब्वियस टेंशन में है, डिप्रेशन में है, स्लीपलेस नाइट है, रात भर सोए नहीं है, और अब तो इनसे बहुत नज़र दूर आ रहा है। देखिए क्या कर रहे हैं, हैंगमैन है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। जो भी पावर, मैनिफेस्टेशन, जो भी तरह का इनके पास टूल्स थे, सारे टूल्स इन्होंने यूज कर लिए। सारे टूल्स क्या हो रहे हैं, उल्टे पड़ जा रहे हैं। जो भी जिस भी तरह का रिश्तेदार को लाना था, रिश्तेदार को ले आए, मैनिपुलेट करना था, कर लिए, झूठ बोलना था, बोल लिए, पकड़ के पेरेंट्स को लाना है, तंत्रा मंत्रा करना है, जो जो चीज़ें इन्होंने करना था सब करके जो है वो रिवर्स में जा रहा है। क्योंकि इन्होंने इनकी सच्चाई आपके सामने निकल कर आई है। डेथ हुआ है, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क अगर आपके ऊपर यूज किए थे, डेथ हुआ है, चीज़ें खत्म हुई है, एक नए सिरे से आप आपका एक पुनर्जन्म हो रहा है, आप एक नए सिरे से उठ रहे हैं। जब आप पावर में आ रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, तो यहाँ पे ये बंदा बंदी जो भी है बहुत भयभीत है आपसे, और इनके सामने आपकी बोलती बंद है। अगर तो रिलेशन बहुत गंदा था, खराब था, डिवोर्स तक बात पहुँच गई थी, कोई थर्ड पार्टी थी, किसी और के पास चले गए थे, अगर तो कुछ सीक्रेट रिलेशनशिप था, सब छोड़ छाड़ के जो है आपके पास आना चाहते। जिस तरह से आप एक एनर्जी में अपने आप को सेल्फ पुश करके ऊपर बढ़े हैं, ऐसे ही अपने आप को भी चाहते हैं। कॉपी तो कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। क्यों? आप किसी को सताए नहीं थे, तड़पाए नहीं थे, परेशान नहीं किए थे। एंजल का एनर्जी था, गुड वाइब्रेशन था, आप निकल गए। इनको इनकी नेगेटिविटी ही मारी है। इनको झूठ, इनका बेईमानी करना, बार बार झूठ बोलना, ओवर स्मार्ट बनना, और मुंह पे कुछ बोलना, पीठ पीछे कुछ बोलना, जो चालाकियां, चतुराई जो इन्होंने निभाया है पीछे से, उस जो हिडन चीज़ें रखे थे। देखिए कोई कार्ड यहाँ पे, हाँ
वो जो हिडन चीज़ें रखे थे वो इनको भारी पड़ रही है। आपने जो इनको प्यार मान सम्मान दिया था, अब आप उनको दे नहीं रहे हो। ये सोच रहे हैं यार ये बंदा बंदी इतना प्यार करने वाला था, करने वाली थी, सडन इसको क्या हो गया है कि आपसे क्लोज ऑफ हो गए हैं, बंद कर दिए हैं, फ़ोन नहीं लेते हैं, मिलते हैं तो हाय हेलो करते हैं, फ़ोन भी पिक भी करेंगे तो हाँ क्या काम था, किस लिए फ़ोन किए थे, पहले आप इनका फ़ोन का इंतज़ार करते थे, खुश हो जाते थे, चाहते थे। अब जो है आपको इनको जो है काफ़ी, देखिए क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ आ रहा है जजमेंट। जजमेंट आ गया तो जैसा उन्होंने किए थे, चालाकी चतुराई जो भी चीज़ें किए थे वो चीज़ें जो है इनके ऊपर बरस पड़ी है। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हो सकता है कि ये हो, तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है मे बी। और आपके ऊपर किए थे, इनके ऊपर किए थे, 2 and 2 है यहाँ पे। कन्फ्यूजन था, इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन था, आपसे हटके भी कोई था, कोई और किसी को भी अंधेरे में रखे थे, हिडन में रखे थे, चीज़ें जो है खुलकर सामने आ गई है। परेशान है टावर काफ़ी, जो है इनके सुबह अच्छी नहीं है भाई, इनके लाइफ में मतलब ये अवेकन होंगे, आप अवेकन हुए हो रहे हैं, ये होंगे, एक दूसरे को पाठ पढ़ाने आए थे, पास्ट लाइफ रिलेशन था, पिछले जन्म का आप लोगों का रिलेशन था। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है गाइज यहाँ पे, तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, एरीज लियो सजिटेरियस भी है, तो ये सारे यहाँ पे है। तो यहाँ पे इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी, देखिए भाई ऑफ कप्स हारे हुए महसूस कर रहे हैं। आपसे जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, कुछ भी तरह का जो हम हथकंडे अपनाए थे, वो सारे हथकंडे बैकफायर मार रहा है और जो है पस्त हुए पड़े हैं, कुछ सोचने समझने बोलने के लायक नहीं है। कब? और कैरियर आपका बन रहा है, कैरियर पे आप फोकस कर रहे हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, आप आगे निकल रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, क्योंकि हो सकता है ये आपके कैरियर के दुश्मन थे, नहीं चाहते थे आपका कैरियर हो, झूठ बोलते थे, बेईमानी करते थे, बोलते कुछ और थे, दिखाते कुछ और थे। तो यहाँ पे जो है इनको मतलब आपको आगे निकलते हुए अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए इनके लाइफ में पहले क्या था, आप इनके पीछे पीछे जाते थे, अब ये आपके पीछे पीछे आना चाह रहे हैं। और ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क यहाँ आपके रिलेशनशिप में है, या तो इन्होंने किया है या तो कोई थर्ड पार्टी की है, बट है जजमेंट का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, टैरो ये है, टावर है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंगमैन है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क मैनिपुलेटिंग कुछ बड़ा चीज़ है ना हुआ है आपके साथ। आप जो है आपके पीछे पीछे ही आना चाहते हैं, लेकिन आप घास नहीं डालेंगे क्योंकि जजमेंट आ गया है। देखिए अपने आप को काफ़ी मैच्योर समझ रहे हैं, आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना था। और यहाँ पे क्या उनसा कार्ड दिख रहा है, बाबा डेविल, ऑब्सेशन है, पागलपंती है, नई शुरुआत नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि आप किसी और के पास जाएं वो भी नहीं होने देंगे, आप किसी और के साथ रिश्ता रखेंगे इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप किसी और के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी इन्होंने श्यानापंथी दिखाई है, आज सुबह इनका बहुत ज़्यादा खराब है। और सच पूछे तो जब सुबह का इतना खराब होगा, 9 ऑफ सोर्ड्स, रात में ना सोए हो, 5 ऑफ कप्स, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, रात में नींद ही नहीं आई है। अब जब कोई हार जाए तो जिंदगी में जहाँ कहीं भी काम के क्षेत्र में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, इनको सुकून नहीं है, शांति नहीं है, अपने लोग पराये हो रहे हैं, इनके अंदर एक लड़ाई चल रही है कि जब अच्छे दिन थे तो इनको सब पूछते थे, बुरे दिन आए तो सब जा रहे हैं, और आप इनके पीछे पीछे आते थे, अब आपके पीछे इनको जाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग जो ईगोइस्टिक होते हैं, ऐसे लोग जो जिनको कि सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे ईगो को पालते बहुत ज़्यादा है ना, फलने फूलने पनपने देते हैं, ये आने से आपकी जगह, आपकी वैल्यू, और जिन लोगों ने अपनी कैरियर बना ली है उनको तो लग रहा है नहले पे दहला। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप उनको ठोक के पीट रहे हैं, अब उनको लग रहा है यार इस पर्सन को मेरी क्या ज़रूरत है। ये तो एक तो फाइनेंशियल अगर किसी के पास सपोर्ट हो जाए तो सामने वाले को लगता है कि बस अब हो गया। तो आप लोग बहुत सारे लोग जिनका जिनका कैरियर है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, उनके पर्सन की तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। ये लोग चाहते हैं एक नई शुरुआत करना, आपकी तरह कोई रिस्क लेना चाहते हैं, जैसे जब ये सता रहे थे, तड़पा रहे थे, जिस तरह से आपने कोई बहुत बड़ा रिस्क लिया है, जो होगा देखेंगे। जो एक डेयरिंग पर्सन, जो आपने जो डेयरिंग मतलब कि अटेम्प्ट किए हैं, वो चीज़ें ये अभी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ही सोचते हैं कि आपके ही नक्शे कदम पे चल के बताएंगे नहीं, क्योंकि आप तो अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हो, आप तो हिडन रखे हुए हो, जैसे ये पहले हिडन रखते थे। तो इनकी दवाइयाँ जो है इनको आप दे रहे हो, जो आपके साथ श्यानापंथी दिखाए हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बताते थे, ऑप्शंस था कहीं और रहते थे, तो
तो ये सब चीज़ें जो आप हिडन रखती हैं तो इनको जो है बहुत बेचैनी है, रात भर नहीं सो रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है, इनको लगता है कहीं आपको कोई मिल तो नहीं गया है, क्या रीज़न है, कौन ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन मिल गया है, क्योंकि आप इनको छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस समय में जिस भी चाहे कोई पावर हो, कोई पर्सन हो, कोई चीज़ हो, ये समय पे काम नहीं आ रहा है। मैजिशियन का मैजिक जो है हैंग होके जा रहा है, ये काम नहीं आ रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, आप इनके पास से वहीं पे नाक के नीचे से अगर तो जॉब में है, कैरियर में है तो आप निकल के जा रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है, जॉब चेंज कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। तो पहले तो ऐसे अपग्रेड किए पावर में, देन आप अर्न करके काम कर रहे हैं, तो इनको तो बस डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसे लग रहा है इनके लिए जो कब्र आपके लिए खोदे थे उसी कब्र में ये जा चुके हैं। पिछले जन्म का कोई रिश्ता था, लेना देना था, वो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, और सुबह सुबह इसको ज़्यादा देर तक अपने सर के ऊपर ना लेके रखें, यू नो। और कट करें कोड को और निकलें बाहर, और अपनी ज़िंदगी जैसी चल रही है उससे और ज़्यादा अपग्रेड करके आप निकाल के चलिए। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, ऑल एंजल्स, थैंक यू।